ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। भगवान आगे कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ये कह रहे थे कि जब जो व्यक्ति जिस भाव से भावित रहता है, प्रयाण काल में भी उसको वही भाव रहता है, और जब वह यदि भगवान का ध्यान करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए अपना जीवन जीता है, तो प्रयाण काल में उसे मुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। और जैसा कि हमने कुछ पिछले श्लोक में देखा भी था, तो ये बात समझ में आनी साधारण है कि अगर हमें अगले साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद कहीं से करोड़ अरब रुपए, पता नहीं कितने लाखों रुपए मिल जाएंगे, ये हमारी इच्छा है, तो ये भी हमारी इच्छा स्वाभाविक होगी कि वो अगर वहाँ तक उतने दिनों तक उसकी प्रतीक्षा न करनी पड़े तो और भी अच्छा रहे, जल्दी मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो जिस प्रकार व्यक्ति धन के बारे में सोचता है, उसी प्रकार हमें अपने भगवान को प्राप्त करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की के बारे में भी हमारा विचार उसी प्रकार का होना चाहिए। और उस विचार तक पहुंचने के लिए, और ये देखिए, धन के लिए हम सभी जानते हैं, धन को पाने के लिए हमें नाना प्रकार से उसके बारे में सोचना पड़ता है। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, किस प्रकार कमाने का, किस प्रकार व्यापार करके, किस प्रकार नए नए तरीके निकाल के हम धन के बारे में, धन को इकट्ठा करने के बारे में नए नए प्रकार से सोचते हैं और फिर धन को इकट्ठा कर पाते हैं। धन को देखकर, धन को लेकर हम सभी को मतलब बहुत कहना चाहिए कि बहुत गहरा अनुभव है, बहुत अच्छी तरीके से हम सभी जानते हैं। जिसके पास है वो भी जानता है और जिसके पास नहीं है वो भी जानता है, दोनों जानते हैं। जिसने इकट्ठा कर लिया वो भी जानता है कि कैसे यहाँ तक पहुँचा है, और जो इकट्ठा नहीं कर पाया वो भी जानता है कि कैसे वो बार बार प्रयास करने के बाद भी नहीं पहुँच पाया। तो जो धन के मामले में जो हमारी बुद्धि चलती है, जो विचार चलता है, हम उसी विचार को यदि परमात्मा पर लगा दें और तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, सर्वेषु कालेषु मामुनुस्मर युद्ध च। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब देखिए, इस पूरे श्लोक में सबसे जो आनंद वाली बात क्या है कि वो कह रहे हैं मामुनुस्मर युद्ध च, सर्वेषु कालेषु मामुनुस्मर युद्ध च। तो कह रहे हैं सारे कालों में हर समय में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो मुख्य कार्य क्या है? युद्ध करना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि युद्ध करते समय भी मेरा स्मरण करते चलो। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध करते समय स्मरण करते चलो, और हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारी जो जीवनचर्या, दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या है, उसमें हमारा विचार, हमारा जीवन कुछ ऐसा होना चाहिए कि भगवान जो है या परमात्मा का जो ध्यान है वो हमें, हमारा स्थायी भाव होना चाहिए। स्थायी भाव होना चाहिए का अर्थ ये हुआ कि हम जो भी काम करें, काम तो हमें करना ही है, बगैर कार्यों को किए जीवन में हमारा काम चलेगा नहीं। ना हमारा घर चलेगा, ना हमारा व्यापार चलेगा, ना हमारा व्यवसाय चलेगा, ना हमारा कोई और, अगर सामाजिक कार्य करते हैं या जो राजनीतिक कार्य करते हैं या आईएएस हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं या आप कोई बहुत बड़े, बहुत नामी, बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं, तो प्रसिद्ध वकील को क्या करना है?
अपने नए हर केस को जीतने के लिए उसे उस केस के संदर्भ में जितनी संभावनाएं होती हैं सब ढूंढता है वो, और उन सब का अध्ययन करके जब वो कचहरी में पहुंचता है, न्यायालय में पहुंचता है, तो पूरी बात बताता है और इस प्रकार वो जीतता है। और सफल वकील जानता है कि कैसे कितना उसके बारे में खोज करनी पड़ती, कितना हर चीज को जानना पड़ता है। तो अगर वकील को सफल होने के लिए जानना पड़ेगा तो उस वकील को अपना कार्य तो दक्षता पूर्वक करना ही चाहिए, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन उस बहुत ही व्यस्त वकील को भी, और या बहुत ही व्यस्त आर्किटेक्ट को जो नए नए बिल्डिंगें, नए नए शहर, नई नई चीजें बनाता है, उसे अपना कार्य करते हुए भी हमेशा जो है भगवान का स्मरण करते हुए, तो ये भगवान का स्मरण है, इसको भी थोड़ा हम समझ सकते हैं। ये भगवान का स्मरण दिखावे के लिए नहीं, ये आपके मन में चल रहा है और उसको सोचते हुए करते हुए क्या है, भगवान कहते हैं निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो गए, मैं अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम, माम एव एष्यसि असंशयम, मेरे बिना किसी संशय के तुम मुझे प्राप्त करोगे। हमने भौतिक जीवन में जिस प्रकार की सफलताएं, और जिन्होंने सफलताएं प्राप्त की वो तो बहुत भली बात जानते हैं किस प्रकार प्रयास करने पड़ते हैं। तो उनको ये भी समझ में आना सरल होगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रयास चाहिए, और प्रयास करेंगे तो निसंदेह भगवान को प्राप्त करेंगे। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।